गीता के पेज नंबर 76 में पहुंच चुका हूं। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध करना पड़ेगा, अर्जुन युद्ध करो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीर अनाशिनो प्रेमस्य तस्मादुष्य भारत। अविनाशी अपरिमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक संसार का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। ये शरीर नाशवान है, खत्म होना है एक दिन। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 बाद भी। ये तुरंत नष्ट हो सकता है और 100 साल बाद भी नष्ट हो सकता है। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको मापने की सोच भी नहीं सकता है। तो आत्मा इतना छोटा है कि इसे कोई माप ही नहीं सकता, मारने की बात तो दूर की बात है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं बनता। शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर के कुछ समय के या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण के कर्म अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। तो जो कर्म अनुसार होता है, जो पिछला जन्म में जो जैसा कर्म करता है, उसी के हिसाब से उसका अगले जन्म में जन्म भी होता है। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है। जीव को प्रकाश है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। प्रकाश का अंश है जीव, इसीलिए वो प्रकाश भी है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश इस भौतिक देह का भी पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन का उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो आत्मा है वो शरीर का प्रकाश है। आत्मा के बिना शरीर सड़ने लगता है। जब आदमी मर जाता है तो वो सड़ने लगता है। जब तक आत्मा है शरीर सही चलता है। इसलिए इस शरीर का कोई मोल नहीं है और युद्ध करने के सिवा अर्जुन तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो तुम देख रहे हो ये शरीर है, ये आत्मा को तो हम मार ही नहीं रहे हैं। आत्मा तो कोई मार ही नहीं सकता है, उसे कोई नाप भी नहीं सकता, तो मारने की बात तो दूर की बात है। ये ना वेति हंतारा यश्वने मन्यते हतम उभो तो ना विजानितो नाह हंति ना हन्यते। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही ज्ञानी है। तो ये जो जीव आत्मा को मारने वाला, जो जीव आत्मा को तो मार ही नहीं सकता, लेकिन कोई सोचता है कि हम जीव आत्मा को मार दें। नहीं, आत्मा को आप नहीं मार रहे हैं। तथा इसे मरा हुआ समझता है, कोई सोचता है ये मरा हुआ है, लेकिन ये मरा हुआ नहीं है। वह दोनों ही अज्ञानी है, वह अज्ञान है। क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। जब देहधारी जीव का किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीव आत्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वैध है।
जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध का प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है माँ हिंसायते सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, ये गीता में लिखा गया है। ना ही जीवात्मा अवैध है और जीवात्मा को ना ही मारने योग्य है। का अर्थ है कि यहाँ की पशु हिंसा को प्रोत्साहन ना किया जाए। किसी भी जीव के शरीर का अनाधिकार हत्या करना नित्य है। किसी भी जीव का हत्या नहीं होना चाहिए और राज तथा भगवान विधान द्वारा दंडनीय है। राज द्वारा और भगवान के विधान अनुसार भी दंडनीय है, किंतु अर्जुन का वो तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। तो अर्जुन को धर्मवश, क्योंकि धर्म का पालन करना जरूरी था। अब ऐसा समझिए कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहाँ के रानी को ही निर्वस्त्र किया जाए, वहाँ के रानी को ही सम्मान ना दिया जाए, घसीटा जाए, और ऐसे जगह पे जहाँ राज्यसभा में अलग अलग लोग बात करें, नीच तरह के लोग बात करें, तो और वो भी महान योद्धा, और उस महान योद्धा के बीच उसका कुछ ना हो, तो धर्म वहाँ पे ख़त्म हो गया था। धर्म पूरा नगण्य हो गया था, पूरा शून्य से भी जीरो, शून्य से भी शून्य हो गया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म रक्षा के लिए मारने बोल रहे हैं, किसी पागल पशु से। अगले वीडियो में क्या कहेंगे ये हम समझेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।